हेलो स्टूडेंट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो लास्ट टाइम अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था इक्वेशंस ऑफ द मोशन के बारे में, और कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए थे। ठीक है। अब आज अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन में कुछ और अदर कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। ओके। चलिए मान लीजिए कि अपने पास में अब मैं कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन में करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स अपन अब पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स। ओके। न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशंस ऑफ द मोशन। इक्वेशंस ऑफ द मोशन। अच्छा, मैं कुछ ग्राफिकल सेक्शन के भी इसमें कुछ न्यूमेरिकल करवा दूंगा। सो न्यूमेरिकल्स ऑन द इक्वेशंस ऑफ द मोशन। ओके, तो सबसे पहले हम इसी पर जो है एनालाइज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, पहले अपन कुछ बेसिक लेते हैं, फिर धीरे 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 अपन इनका लेवल इंक्रीज करेंगे। ओके, चलिए। तो मान लीजिए कि अपने पास में कोई पार्टिकल है, वो रेस्ट से स्टार्ट होता है। मेरा क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इफ अ पार्टिकल इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, सॉरी, विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ओके, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हमें फाइंड करना है एक तो। मान लीजिए फिर सेकेंड क्वेश्चन में बना देता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। ओके, और डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस तो हो गया, चलो रहने देते हैं इतना। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन लेता हूँ। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करवा दूंगा। ओके, पहले अपन ओनली इक्वेशंस ऑफ द मोशन के मैं क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, इक्वेशंस ऑफ द मोशन के। ओके, तो इसमें अपन को क्या गिवन है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना है। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप उसके लिए वो डाटा आप पहले लिखिए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, ये इसका मेरे प्यार बच्चों क्या रहेगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो। एक्सेलरेशन ए आपको गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, वेलोसिटी पूछी है 80 = 2 सेकेंड। तो सिंपल आप v इक्वल टू क्या अप्लाई कर सकते हो, u प्लस 80। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ओके, और a 1 है और t कितना है मेरे पास, तो 2। सो v इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गई इसकी क्या स्पीड, आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, आ गई वेलोसिटी आ गई। अच्छा, इसमें अब आपसे पूछा है डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो डिस्टेंस इसके लिए क्या हो जाएगी, अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई कर सकते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हम इसको अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, एस इक्वल टू यू जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर। सो हाफ ए की वैल्यू गिवन है 1 और टी कितना है यहाँ पर 2। तो 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो ये कितना हो जाएगा 2। तो कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, 2 मीटर। अच्छा, मैंने कहाँ पे पूछा, 3 सेकेंड पे पूछा मैंने, सॉरी, मैंने पूछा था 3 सेकेंड पे पूछा था, तो 3 सेकेंड पे अपन फाइंड कर लेंगे इसको। ओके, तो ये 3 पर कितना है, 3 स्क्वायर दैट इज 9। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, दैट इज 4.5 मीटर। 4.5 मीटर। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब ये नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दिस टाइम इंटरवल। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे पास में गिवन था। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया तुम्हें, वो डाटा लिख लेना है। तो सबसे पहले ए तो हमारे पास में कितना गिवन था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए कितना गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अच्छा, वी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और टी गिवन है 3 सेकेंड। अच्छा, इसमें यू तो गिवन ही नहीं है,
यू है ना, यू गिवन नहीं है और हमसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो एस इक्वल टू हम जनरली जानते हैं क्या है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जानते हैं अपन। ओके, तो हम इसको अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप अप्लाई मत करो भाई। ठीक है, जब आपको वी और टी और ए आपके पास में अगर गिवन है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है ना, स्टार्टिंग में जब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बताया, और उसमें मैंने वीटी के टर्म में, मैंने वी के टर्म में इसी इक्वेशन को लिखकर मैंने आपको बताया था कि इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वीटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वीटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं भाई। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस ए टी हो जाएगा ना, जब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे और जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब मुझे इसको अप्लाई करने की, मतलब इसको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब मुझे u फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। पहले आप u फाइंड करोगे, फिर यहाँ पर आप इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है, होने को वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। सो एस इक्वल टू मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, v कितना है 10, t कितना है 3 माइनस हाफ, ए कितना है 2 और टी कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये कैंसिल हुआ, सो एस इक्वल टू 30 माइनस 9, दैट इज 21 मीटर, खत्म। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इफ a car start from rest with uniform acceleration and its velocity becomes 40 meter per second in 4 seconds, then find its displacement between this time interval। देखिए अब इसमें क्या गिवन है आपको, इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो गिवन है, दैट इज 0, और कहा है कि फाइनल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, और ये कितने टाइम पर हो रही है, 4 सेकेंड पर। अच्छा, इसमें एक्सेलेरेशन नहीं दिया आपको, ठीक है। अच्छा, हम एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं, इसका एक्सेलेरेशन फाइंड करके और फिर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई कर सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, हालांकि होती क्या इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है ना, ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए, एस इक्वल टू यू यहाँ पर बेटा 0 है, तो क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया ना, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अच्छा, मेरे को ए दिया ही नहीं और बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। भाई यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ये कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है और ये कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तो सब में कांस्टेंट रहेगा, तो मैं एक बार बताऊं कि ये 80 जो होता है ना, v इक्वल टू 80, ये किसके इक्वल होता है, v के। मैंने इसकी इक्वेशन आपको, इसकी भी मैंने आपको याद हो तो मैंने सीक्रेट इक्वेशन यहाँ पर लिख के आपको बताई थी, मैं कि मैं अगर एक्सेलेरेशन नहीं दिया होगा और वेलोसिटी और टाइम अगर दी हो, तो हम डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। देखो एस इक्वल टू, अब 80 इंटू टी लिख दिया अगर हम इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था हाफ वी टी, तो मेरे पास एक और ये वाली इक्वेशन बन गई ना, ठीक है। तो बताइए एस इक्वल टू मैंने डायरेक्टली फाइंड कर लिया, एस इक्वल टू हाफ, वी की वैल्यू कितनी है 40 इंटू टी कितना है 4, तो ये कितना आ गया 2, तो एस कितना आया 80 मीटर, ये लीजिए। अदरवाइज आपको, आप वैसे भी कर सकते हो, एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हो, पहले आप इसका एक्सेलेरेशन इसका कितना आएगा, एक्सेलेरेशन आएगा इसका 40 डिवाइड बाई 4, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या आएगा, एक्सेलेरेशन आएगा। फिर आप इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, बात तो वही है ना, हाफ ए, ए कितना है 10 और टी यहाँ पर कितना दिया था 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 2 8 जा 16 एंड दैट 80 मीटर, खत्म, ठीक है। तो ये सीक्रेट इक्वेशन से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए बेटा नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एंड ट्रेवल 16 मीटर इन 2 सेकेंड, देन डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वही इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या गिवन है 0 और कुछ एक्सेलेरेशन दिया हुआ है कुछ भी, लेकिन इसमें बोल रहा है कि पहले वो 2 सेकेंड में, पहले 2 सेकेंड में वो चल रहा है 16 मीटर, मतलब टाइम टी1 में, टी1 2 सेकेंड है, इसमें कितना चल रहा है 2 सेकेंड। अच्छा, दूसरा जो टाइम है 4 सेकेंड, इसमें वो कितना चलेगा, इसमें वो कितना चलेगा, बहुत सिंपल है। जब जब इनिशियल वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों 0 होती है, तब अपन जानते हैं कि एस इक्वल टू, उसको हम क्या लिख लेते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्सेलेरेशन मेरे प्यारे बच्चों इसमें कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ये तो, ठीक है, ये क्या है, एक्सेलेरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब मेरे प्यारे बच्चों जब ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ना, ठीक है, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तुम ही बताओ, S1 डिवाइड बाई S2 एंड दैट इज इक्वल टू T1 स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर, ठीक है। देखो ये कैसे बनेगा, भाई ये S1 हो गया हाफ ए T1 स्क्वायर,
दूसरा लिखे S2 इक्वल टू हाफ ए T2 स्क्वायर। ठीक है, जब इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे ना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ना, तो इससे अच्छा है कि हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर कर दें, या फिर आप एक्सेलेशन फाइंड करके वैसे आप करिए। ठीक है, पूरा लॉन्ग मेथड लगाइए। ठीक है, तो S1 डिवाइड बाई S2 इक्वल टू T1 स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर हो जाएगा, और S1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, S1 की वैल्यू है 16 मीटर। ओके, एंड डिवाइड बाई S2, T1 कितना गिवन है 2, सो 2 स्क्वायर दैट इज 4, और T2 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर दैट इज 16। ओके, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 4 4 जा 16, 4 हो जाएगा, और ये 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64, सही है ना, 16 4 जा 64, मतलब 64 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा S2। ठीक है, 64, ठीक है, तो ये बाकी कितना हो जाएगा, ये है ना, कितना चल गया ये, 64 मीटर चल जाएगा, 64 मीटर चलेगा। ओके, ये इसका आंसर आ गया, खत्म। ओके, तो और मैं कुछ वेरियस क्वेश्चन इसमें करवाता हूँ, देखिए आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते। ओके, देखिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट ट्रेवल्स 20 मीटर, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल्स 5 मीटर। मतलब अगर कोई पार्टिकल या कोई कार जो है, अगर रेस से स्टार्ट हो मतलब वही u इक्वल टू क्या हो, 0, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मान लीजिए क्या है, a है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। मान लीजिए v1 है, और ये बोल रहा है कब हो जाती है, जब ये ट्रेवल कर लेता है कितना, s1 कितना ट्रेवल कर लेता है 20 मीटर। ये बोल रहा है कि तो फिर जब वो 5 मीटर ट्रेवल करेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल है, जब ये कितना ट्रेवल करे 5 मीटर, तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, अपन जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अभी देखो पीछे वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसी पे बेस में उसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, u यहाँ पर 0 है, a यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना। ठीक है, तो सिंपल में क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s ना, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s। ठीक है, तो सिंपल में क्या लिख सकता हूँ, वी वन स्क्वायर डिवाइड बाई वी टू स्क्वायर इक्वल टू S1 डिवाइड बाई S2। ओके, तो यहाँ से वी वन स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर एंड डिवाइड बाई वी टू स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू S1 कितना है 20 एंड डिवाइड बाई 5। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अच्छा 20 से एक 20 गया यहाँ से। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 टू जा 10। ओके, तो वी टू स्क्वायर इक्वल टू सॉरी है ना 100 हो गया, 25 जा 100, तो ये हो जाएगा 100। ओके, देन v2 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब जब पार्टिकल या जो कोई कार है वो 5 मीटर ट्रेवल कर रही होगी, ठीक इसी एक्सेलेरेशन से, तब उसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, और जब वो 20 पे पहुंचेगा तब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसी में आपसे अब एक्सेलेरेशन पूछे तो हम एक्सेलेरेशन भी अब इजीली बता सकते हैं कि इसका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कितना था, ए इक्वल टू क्या लगा दोगे, कोई भी एक फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर अपॉन 2s, यहाँ से ना, यहाँ से हो जाएगा। ओके, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s हो जाएगा। वी कितना गिवन है आपको, जैसे मान लीजिए 10 है, ठीक है, तो 10 स्क्वायर दैट इज 10। ठीक है, एंड 2 एस कितना चला था इसमें 5, तो मैंने क्या किया 5। ठीक है, ये 10 से 10 गया, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। ओके, कितने टाइम में इसका ये एक्सेलेरेशन हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना, अच्छा वो टाइम कितना लग रहा है जब इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, या कितने टाइम में वो 5 मीटर ट्रेवल कर लेता है, तो वो भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। वी इक्वल टू क्या लगा दो 80 लगा दो। ठीक है, वी इक्वल टू क्या लगा दो 80, तो यहाँ से कितनी वेलोसिटी हो रही है जब वो 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है तब 10 हो रही है, तो 10 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये टी हो गया, तो कितना कितना टाइम ले रहा है वो 1 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, 5 मीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम ले रहा है 1 सेकेंड लेगा। तो इस तरीके से हम वेरियस क्वेश्चन हम यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ द मोशन को अप्लाई करके हम इजीली कर सकते हैं। ओके, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको इक्वेशंस ऑफ द मोशन जो है, तीनों इक्वेशंस ऑफ द मोशन है उनको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इसमें अगर u 0 है मेरे प्यार बच्चों, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। भले ही अगर आपको a नहीं दिया है, आपको बोला जाएगी इतने टाइम में अगर वेलोसिटी इसकी इतनी हो जाती है तो इतने टाइम में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आप सिंपल डायरेक्टली अप्लाई करो v1 डिवाइड बाई v2 इक्वल टू t1 डिवाइड बाई t2, खत्म।
ओके, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, मतलब जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। सेकंड मान लीजिए कि अपने पास में क्या होता है, एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर यू ए टी ये सब गिवन है तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपके पास में अगर वी एटी गिवन है तो आप ये वाली इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर वी एटी गिवन है तो वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो वी के टर्म में, यू के टर्म में, ठीक है। लेकिन आपके पास में जब इनिशियल वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 0 है, तो आप क्या अप्लाई करते हो कि ये सब ये जो इक्वेशंस है वो सब किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए, ध्यान रखिए। तो सिंपल है, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म रहेगा तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एस वन डिवाइड बाई एस टू इक्वल टू टी वन स्क्वायर डिवाइड बाई टी टू स्क्वायर। ये आप अप्लाई करो डायरेक्टली कि इतने टाइम में इसकी इतनी स्पीड इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो इतने टाइम में इसकी डिस्टेंस क्या होगी, या जब वो डिस्टेंस इतनी ट्रेवल कर लेगा तब उसको कितना टाइम लगेगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आप डायरेक्टली अप्लाई करो ना। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ द मोशन को मैं यूज करना सिखा रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट मान लीजिए अपने पास में क्या था, थर्ड इक्वेशन क्या थी अपने पास में, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस है। ये थर्ड इक्वेशन थी अपने पास में। वही इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो आप सिंपल वी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एस के। तो इसमें कैसे भी आपको क्वेश्चन दे दिया, आप लिखो वी वन स्क्वायर डिवाइड बाई वी टू स्क्वायर इक्वल टू एस वन डिवाइड बाई एस टू। एस वन और वी वन देकर आपसे एस टू पूछ रहा है, ठीक है। एस सॉरी वी वन एस वन और वी टू देकर एस टू पूछ रहा है, या फिर हो सकता है कि एस टू एस वन और वी वन देकर आपसे वी टू पूछे, तो डायरेक्ट अप्लाई करो ना। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इन इक्वेशंस को, ठीक है। बाकी यू ए ये सब गिवन हो तो आप डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, वो तो आपको समझ में आता ही है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है। आपने पुलिस थीफ वाले तो आपने देखे ही होंगे प्रॉब्लम, तो मैंने वही प्रॉब्लम ली है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइम एंड पोजीशन वेयर थिफ इज कॉट, ठीक है। एक पुलिस और चोर है, ठीक है। चोर आगे है, ठीक है, और पुलिस उसको पकड़ने वाले हैं। तो पुलिस जब उसको पकड़ लेती है थीफ को, ठीक है, तो उसकी वो टाइम वो कितना लेगा, पुलिस कितने टाइम लेगी यहाँ पे इसको पकड़ने में, ठीक है। और उसकी वो पोजीशन कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुके होंगे उस टाइम में, ओके। एंड इफ द एक्सेलेरेशन ऑफ द थिफ इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन थिफ जो है वो तो कितने से दौड़ता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन से दौड़ता है। एंड द स्पीड ऑफ द पुलिस, और ये पुलिस जो है वो कितने से दौड़ती है, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से दौड़ती है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इनिशियल जो स्पीड है दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 150 मीटर। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से जनरलाइज करो, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर तो है मेरे प्यार बच्चों पुलिस, यहाँ पर है पुलिस, ठीक है, ये पुलिस है। और यहाँ पर है मेरे प्यार बच्चों थिफ, यहाँ पर है थिफ, ये है थिफ, ठीक है। दोनों के बीच की जो इनिशियल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 150 मीटर, ये इनिशियल डिस्टेंस है, ओके। और ये पुलिस जो है वो दौड़ती है कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से, ओके। और ये दौड़ता है कितने से, ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ओके। अब मान लीजिए, अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है, बहुत सिंपल तरीका है ये। इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, मान लीजिए कि पुलिस इसको टी टाइम में पकड़ लेती है, टी टाइम में पकड़ ली मान लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब टी टाइम में ये कुछ दौड़ा होगा, है ना। जो चोर है ये टी टाइम में कुछ दौड़ा होगा, भाई इधर तो ये कौन है, पुलिस, ये तो है पुलिस। और ये कौन है, थिफ, ओके। मान लीजिए कि ये पुलिस इसको यहाँ पर पकड़ लेती है, यहाँ पर पकड़ती है। तो ये जो थिफ है वो टी टाइम लेता है यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। और पुलिस भी जो है वो टी टाइम ही ले रही है इसको पकड़ने में, ये भी टी टाइम ले रही है, ये भी टी टाइम ही ले रही है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। दोनों टी टाइम ही ले रहे हैं इसको पकड़ने में, है ना। मतलब सॉरी, पुलिस जो है थिफ को वो टी टाइम ले रही है पकड़ने में, ठीक है। इसका मतलब टी टाइम में पुलिस जो है वो कुछ दौड़ी होगी ना। तो उस टाइम जब वो पुलिस खड़ा होगा, पुलिस को देखा होगा, अच्छा जो चोर है वो पुलिस को देखा होगा, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। और कितने एक्सेलरेशन से वो दौड़ना स्टार्ट करता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। टी टाइम में वो कुछ दौड़ लिया, टी टाइम में वो कुछ दौड़ लिया। तो जब वो टी टाइम में जब दौड़ा तो मान लीजिए वो एस टी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का वो कितना दौड़ा, एस टी इक्वल टू वो दौड़ा हाफ एटी स्क्वायर, ओके। हाफ एटी स्क्वायर दौड़ लिया ना, ठीक है।
तो टोटल इसने, अगर हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखें, तो थिफ की इससे डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी थिफ की? वो हो जाएगी 150 प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगी ना, ठीक है। और ये जो थिफ है, सॉरी, जो पुलिस जो है, वो उसी टी टाइम में, ठीक है, उसको पकड़ लेता है। तो टी टाइम में ये कितना दौड़ा होगा? ये दौड़ा होगा, है ना, अपन जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है, वो कैसी रहेगी? सेम होगी ना। मैं इनकी डिस्टेंस को क्या कर दूं? सेम कर दूं ना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है, मान लीजिए ये कोई ओ पॉइंट है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ओ पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पोलिस, पोलिस विद रेस्पेक्ट टू ओ पॉइंट, ठीक है। ओ पॉइंट से उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इन टी टाइम, टी टाइम, ओके। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई, डिस्टेंस ट्रेवल बाई थिफ, ठीक है, बाई थिफ विद रेस्पेक्ट टू वही ओ पॉइंट, ओ पॉइंट, ठीक है, वही इन टी टाइम, टी टाइम, ओके। तो दोनों डिस्टेंस तो, है ना, इस पॉइंट, इस ओरिजिन पॉइंट जो है, ये ओ पॉइंट जो है, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? मान लीजिए कि ये ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, सॉरी, जो पुलिस है उसकी जो डिस्टेंस है, वो तो कितनी हो जाएगी? वी इंटू टी ना। ये तो कितनी होगी? वी इंटू टी। भाई वी डिस्टेंस, वी वेलोसिटी से वो दौड़ना स्टार्ट करता है, वी वेलोसिटी से वो दौड़ना स्टार्ट करता है, और टी टाइम में अगर वो उसको पकड़ लेता है, ठीक है, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वी इंटू टी, ठीक है। तो उसने वी इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली टोटल। अच्छा, पुलिस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? पुलिस क्या करेगी? यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती है, लेकिन यहाँ से इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 150, मतलब 150 तो ये रहेगा ही ना, टोटल 150 तो रहेगा, प्लस और कितना दौड़ जाएगा? वो हाफ 80 स्क्वायर और दौड़ जाएगा उसी टाइम में ना, ठीक है, हाफ 80 स्क्वायर दौड़ जाएगा। अच्छा, v की वैल्यू कितनी है? अब v की वैल्यू कितनी है वो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की वैल्यू कितनी है? 20, ठीक है, इंटू टी, एंड दैट इज इक्वल टू 150 प्लस हाफ a, ठीक है। a कितना, कितने से दौड़ना स्टार्ट करता है? ये 1 से ना, ठीक है, सॉरी, कितने से दौड़ना स्टार्ट करता है? 1 से, ठीक है, तो लिखा 1, ओके, इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये कितना हो जाएगा? 40t, ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने 2, तो ये हो जाएगा कितना? 40t, ठीक है, और ये हो जाएगा 300, टोटल कितना हुआ? 300, और ये प्लस हो जाएगा कितना? टी स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें टी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? इस टी के लिए सीधाचार्य फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड दैट इज क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड डिवाइड बाई क्या होता है? 2a, ये होता है। सो टी इक्वल टू माइनस बी, तो बी यहाँ पर कितना है? -40 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना, किसी को मालूम नहीं हो तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन इस तरीके से होगी, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ये इस टाइम की इस तरीके की इक्वेशन है, जिसमें ए अगर हम यहाँ पर हम कंपैरिजन करें, तो ए कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1 है, बी कितना है? -40 है, और सी कितना है? 300 है, ओके, इस तरीके से। चलिए, तो ये मैंने यहाँ पर बी देखा तो कितना है? -40 है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब 40 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600, ठीक है, एंड माइनस 4, ठीक है, ए कितना था? 1, एंड सी कितना है यहाँ पर? 300, ठीक है। भाई ए 1 था ना, तो मैंने उसको लिखा नहीं, ओके, एंड डिवाइड बाई 2, ओके, 2a मतलब 2 ही रहेगा, ओके। 40 प्लस माइनस, अच्छा ये कितना हो गया? 1200 हो गया, और 1600 माइनस 1200, ये माइनस करेंगे तो आएगा 400, और 400 का जो रूट होगा वो कितना आएगा? 20, तो हम ले लेते हैं 20 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब इसमें दो टाइम होंगे, यहाँ पर ध्यान से समझना। एक तो होगा जब मैं प्लस साइन यूज करूंगा,
सो 40 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 60 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा 30 आएगा 30 सेकेंड। ओके, और एक आएगा अपने पास में जब मैं माइनस साइन यूज करूंगा, -20 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 20 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा 10 सेकेंड। कितना आने वाला है 10 सेकेंड आएगा। ओके, तो हमें इन दोनों में से कौन सा टाइम जो है वो चूज करना है, दोनों में से कौन सा टाइम हम चूज करेंगे। तो मेरे प्यार बच्चों, हमें यहाँ पर वो टाइम लेना होता है जो मिनिमम टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है, मिनिमम टाइम। भाई मिनिमम टाइम ही तो लेगा ना, मैक्सिमम टाइम तो लेगा नहीं इसको पकड़ने में, मिनिमम टाइम लेना, टाइम जो है वो लेना चाहेगा। तो हमारे पास में जो टाइम होगा वो क्या होगा 10 सेकेंड। तो टी इक्वल टू 10 सेकेंड में ये इसको पकड़ लेता है, 10 सेकेंड में इसको पकड़ लिया। ठीक है, अगर अब ये 10 सेकंड में इसको मेरे प्यार बच्चों इसको पकड़ लेता है, तो अब इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, यही तो क्वेश्चन है ना। ठीक है, मतलब अगर हम पुलिस की पोजीशन देखें, पुलिस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो सिंपल है, आप देखो पुलिस ने तो कितनी करी होगी। मैं इसको एस पे लिख दूं, डायरेक्टली वी टी लगाओ। वी कितना था, 20 था इसका, और ये था 10, 200 मीटर ट्रेवल कर गया, 200 मीटर ट्रेवल कर गया। ठीक है, टोटल टोटल सिंपल है। तो यहाँ से आपने ये बताओ पुलिस कितनी ट्रेवल करी होगी, तो 150 तो पहले उनके बीच का सेपरेशन था और हाफ 80 स्क्वायर चला था, तो 150 अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ 50 चलेगा। चलो उसी से निकाल लेते हैं थिफ का। ठीक है, इस टी टाइम में पुलिस ने कितना दौड़ा होगा, पुलिस कितना दौड़ा होगा, हाफ 80 स्क्वायर लगा दो। ठीक है, सो हाफ ए कितना था इसका, ए मेरे प्यार बच्चों था इसका 1 था ना, ए इसका था 1। ओके, तो 1 और 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ रहा है 50 मीटर। ओके, तो ओरिजिन पॉइंट से इनकी पोजीशन क्या रहेगी, मतलब कहाँ पर कितना, कहाँ पर होगा वो 200 होगा, और कितना वो ट्रेवल करेंगे, कितना दौड़ा होगा पुलिस, है ना। पुलिस तो कितना दौड़ेगा 200 दौड़ेगा, और सिर्फ कितना दौड़ेगा 50 मीटर, तब जाकर ये पकड़ में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, इफ इंजन ऑफ ए ट्रेन crosses a signal with v1 velocity and its final box crosses it v2 velocity, then find velocity of middle box of the train when it crosses the signal। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि कोई सिग्नल है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई सिग्नल है, मान लीजिए ये कोई सिग्नल है। ठीक है, और ट्रेन है। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रेन है इस तरीके से। ओके, ये ट्रेन है, और ट्रेन का जो इंजन है, ट्रेन का जो इंजन है, ये ट्रेन का इंजन है, और ये ट्रेन का इंजन जो है वो इस सिग्नल को क्रॉस करता है V1 से, V1 से, और फाइनल जो इसका डिब्बा है, ये वाला डिब्बा जो है फाइनल, ठीक है, वो इसको क्रॉस करता है V2 से। वो इसको कितने से क्रॉस करता है V2 से। मान लीजिए ये जो है फाइनल डिब्बा है, वो इसको क्रॉस करेगा कितने से, V2 से। तो ये पूछ रहा है कि जब इसका मिडल वाला, कोई मिडल वाला जो बॉक्स होगा, ठीक है, मिडल वाला बॉक्स जो होगा, ठीक है, ये मिडल वाला बॉक्स, ठीक है, ये जो है ये कितने से इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, भाई ये तो है इसका इंजन, इंजन क्रॉस कर रहा है V1 से सिग्नल को, और इसका फाइनल डिब्बा अगर इसको क्रॉस कर रहा है V2 से इसको। ठीक है, तो इसका मिडल वाला जो डिब्बा होगा, मिडल वाला जो डिब्बा, ठीक है, वो इसको कितने से क्रॉस करेगा, वो इसको कितने से क्रॉस करेगा। मान लीजिए कि वो इसको क्रॉस कर रहा है V से, मान लीजिए वो इसको क्रॉस कर रहा है किससे, V से। अब ध्यान से समझना, कुछ ही नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, ये जो V1 है, ये कोई वेलोसिटी, ठीक है, और ये मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ तक कि आप डिस्टेंस मान लो S मान लो ना, है ना। हालांकि होने को SY2 कुछ भी अपन मान सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कहा है ना सुविधा के लिए कि ये S है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कि कोई पार्टिकल है, मान लीजिए अब कोई पार्टिकल है, वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है ना, इस डिस्टेंस को जब ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड क्या आती है V1। ठीक है, और जब इसको ट्रेवल कर लेता है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी V1 से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, और वेलोसिटी हो जाती है उसकी फाइनल कितनी हो जाती है, V हो जाती है। मान लीजिए भाई ये जब ये मिडल वाला डब्बा है ना, ये मिडल वाला डब्बा, ठीक है, और ये हो गया V1, तो ये V1 हो गया। अब जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, V हो गई ना। इतना तो समझ में आया। तो इसकी मैं इक्वेशंस लिख सकता हूँ इस पार्टिकल के लिए। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया है, ठीक है, एक बार मैं वापस से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि
जब इंजन जो है वो इस सिग्नल को पार करता है v1 वेलोसिटी से और इसका अंतिम डिब्बा जो है वो पार करता है इस सिग्नल को v2 से, तो पूछ रहा है कि जो मिडल वाला जो डिब्बा है वो इसको कितनी वेलोसिटी से पार करेगा। अब मिडल का मतलब है कि ये डिस्टेंस s मान लें और ये भी कितनी हो जाएगी, s हो जाएगी ना। ठीक है? उस हिसाब से मैं इसको ले रहा हूँ। अब देखो, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस मैं अलग से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए ये डिस्टेंस s है। अब एक बात बताओ, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में यहाँ पर तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, v1 है। ठीक है? और यहाँ पर क्या है, v है। ठीक है? इसका मतलब ये है कि कोई पार्टिकल इस डिस्टेंस को, मतलब कोई पार्टिकल कितने से चलना स्टार्ट करता है, v1 से, और फाइनल, है ना, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो जाती है, v हो जाती है। ठीक है? कितनी हो जाती है, v हो जाती है। ठीक है? और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है, तो एक बार बताओ, अपन v स्क्वायर इक्वल टू ये जानते हैं ना, u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है? अब ये देखिए आप यहाँ से कि v जो है वो तो क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी। v तो इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कौन बन जाएगी, v1। आगे वाली तो इनिशियल हो गई और पीछे वाली क्या होगी, इसकी फाइनल हो गई। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2as, दिस फर्स्ट इक्वेशन। ओके। अब मैं इस वाले के लिए लिखूं, है ना, इसका बनाऊं, इसी का मैं ड्रॉ करूं, वापस से डायग्राम इसका ड्रॉ करूं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो v2 है और ये कौन है, v है। तो अब बताओ, ये तो हो गई इनिशियल और ये क्या हो गई, फाइनल। है ना, वही डिस्टेंस है क्योंकि मिडल है ना, तो हाफ हाफ दोनों सेम ही तो होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या लिखा, अब ये तो हो गया v2 स्क्वायर और ये क्या हो गया, v स्क्वायर प्लस 2s, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, माइनस इसमें से माइनस कर दूं। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको माइनस करूंगा तो वी स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, v स्क्वायर चाहिए, मतलब v चाहिए, तो ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2v स्क्वायर और ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सो v स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, देन, है ना, एंड डिवाइड बाई 2। ओके, देन v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू अपने पास में आंसर आएगा, v इक्वल टू आएगा रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर एक, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक अदर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, अदर कॉन्सेप्ट क्या, देखो इक्वेशंस ऑफ द मोशन को मैंने आपको यूज करना सिखाया है। ठीक है, इसके आगे अपन चलते हैं, एक प्रॉब्लम आगे फिर आगे बनती है किस पर, स्टॉपिंग डिस्टेंस पर, रिटार्डेशन एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड रिटार्डेशन, एंड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, इसका कॉन्सेप्ट अब हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, फिर इस पर बेस हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो कि इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इक्वेशंस ऑफ द मोशन पर। ठीक है, तो मैं देखिए अभी आपको मैं समझाता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कोई डिस्टेंस से, ये सॉरी कोई वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कार है, ध्यान से समझना, मान लीजिए कोई कार है मेरे प्यारे बच्चों, मैं कार ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। ओके, ओके, ये कोई कार है। ओके, ठीक है, ये कार जो है वो कोई वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। ओके, कोई वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, मान लीजिए ये कोई भी वेलोसिटी, मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ, जैसे ये वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है यू से, मान लीजिए ये यू से ट्रेवल कर रही है। अब ध्यान से समझना, ट्रेवल करती जा रही है, ट्रेवल करती जा रही है, ट्रेवल करती जा रही है, ट्रेवल करती जा रही है। ठीक है, अचानक से इसके सामने कुछ आ गया। अचानक से जब ये यहाँ पर थी, अब ये कार जब यहाँ पर पहुंची, ठीक है, इसने आगे यहाँ पर कुछ देखा। ठीक है, यहाँ पर कुछ देखा। ठीक है, और यहाँ पर उसने ब्रेक लगा दिया इस जगह। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी देख लिया, है ना, कोई ट्रक देख लिया सामने, कोई कार देख लिया, कोई लड़की देख ली वगैरह, कुछ भी देख लिया हो। ठीक है, और अचानक से वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है। ठीक है, यहाँ लगाता है ब्रेक, यहाँ लगाता है ब्रेक। ठीक है, अब वो जब ब्रेक लगाएगा, अब ध्यान से समझना,
जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर पहुँचा है, तब भी इसकी वेलोसिटी u ही थी। तो इस टाइम में, इस वाले टाइम में तो इसका एक्सेलरेशन मेरे प्यारे बच्चों क्या था? 0, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ओके। अब ये यहाँ पर पहुँच गया, अब ये यहाँ पर पहुँच गया, तब भी इसकी वेलोसिटी u ही थी, ठीक है? जब ब्रेक लगाया था, ठीक है? अब ये ब्रेक लगाया, अब ब्रेक लगाने का मतलब क्या है? ब्रेक लगाने का मतलब अब कार की स्पीड कम होगी, है ना? कार की स्पीड कम होगी। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर स्पीड बढ़ती है ना? अगर स्पीड बढ़ती है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। मैंने बताया आपको, अगर स्पीड घटती है, अगर इसकी स्पीड क्या होती है? घटती है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाती है, और जब स्पीड दोनों की, मतलब स्पीड कांस्टेंट होती है, कोई चेंज नहीं होता है, तब एक्सेलरेशन 0 रहता है। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से समझाए हुए हैं मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ भैया? यहाँ पर स्पीड डिक्रीज़ हो रही है इसकी, कम होती जा रही है, घट रही है भैया, ठीक है? घट रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर हो गई? अपोजिट हो गई, इधर हो गई। ठीक है। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो मेरे बच्चों की इसकी स्पीड तो कम ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। ये इसको डीएक्सेलरेट कर रहा है, डीएक्सेलरेट कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, डीएक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। जिससे इसकी कार की स्पीड जो है वो घटती-घटती, है ना, कम होती-होती, और ये फाइनली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कार यहाँ पर रुक जाएगी। यहाँ पर रुक जाएगी। तो जब ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद में, ब्रेक लगाने के बाद में ये जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है? द डिस्टेंस ट्रेवल द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, है ना? एंड बिफोर द इट स्टॉपिंग, ठीक है? मतलब जब भी ये रुकेगा, और ब्रेक लगाने के बाद में, और रुकने से, है ना, पहले वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस, ओके। अब हम ये स्टॉपिंग डिस्टेंस इजीली बता सकते हैं, ठीक है। ये रिटार्डेशन बता सकते हैं, इसका ये डीएक्सेलेरेशन है, ये हम बता सकते हैं कि ये कितना होगा, ठीक है। देखिए, अगर हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस बतानी है, अब हम इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कि अब हम देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। मैं इसके इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई करूँ, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ एक्सेलेरेशन किधर है? एक्सेलेरेशन आप बोलोगे सर एक्सेलेरेशन अपोजिट है, ठीक है। मैं इसको एक बार इसी तरीके से लिख रहा हूँ। अगर एक्सेलेरेशन, है ना, डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैंने बताया था कि जो लेफ्टवर्ड में होता है, अच्छा मैंने साइन कन्वेंशन भी आपको बताया था, जो लेफ्टवर्ड होता है, लेफ्टवर्ड होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नेगेटिव साइन ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर माइनस 2as भी यूज कर सकता हूँ, ओके। अब बताओ v तो 0 है, यू स्क्वायर माइनस 2as, ओके। ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? यू स्क्वायर पॉइंट 2 है। इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस मिल गई, ये इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस मिल गई। अच्छा, अगर आपसे इसका डी एक्सेलेरेशन पूछते हैं, तो डी एक्सेलेरेशन मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितना हो गया? यू स्क्वायर अपॉन 2s। नेगेटिव में आएगा, ध्यान रखना, ये वैल्यू आपको नेगेटिव में बतानी है, डी एक्सेलेरेशन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने डायरेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पर, है ना, नेगेटिव साइन यूज कर चुका हूँ, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आपको बताना है नेगेटिव बताना है फिर फाइनली, ओके। अदरवाइज आप प्लस लेकर, आप इसको नेगेटिव साइन लेकर आप इनको यूज करो, ओके। देखिए, और अच्छा, और क्या पूछ सकता है? और क्या पूछ सकता है? कितना टाइम लेगा? कितना टाइम लेगा इसको रुकने में? यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम वो लेगा? ठीक है? तो रुकने में कितना टाइम लेगा? ए फाइंड कर लो पहले इसका। क्या फाइंड कर लो? ए फाइंड कर लो। ठीक है? और अगर आपसे को ए मिल जाता है, ठीक है? तो v इक्वल टू यू टी आप अप्लाई करो, और t इक्वल टू क्या हो जाता है? t इक्वल टू हो जाएगा v डिवाइड बाई ए। ये वाला टाइम लेगा एक तो। सॉरी, u डिवाइड बाई ए, सॉरी यहाँ पर, है ना, v क्यों आएगा? यहाँ पर आएगा u, ओके, यहाँ पर आएगा u। इतना टाइम लेगा रुकने में, ठीक है। या आपके पास में स्टॉपिंग डिस्टेंस है, एस इक्वल टू क्या लगाते हो, एस इक्वल टू यू टी, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इसको सोल्व करो फिर, ठीक है। क्वाड्रेटिक, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इस वाले के लिए, ओके। तो इस तरीके की इक्वेशन बन गई। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इतने से चल रहा है, एक्सेलेरेशन 0 नहीं है मान लीजिए, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये बोल रहा है कि इतने टाइम बाद में इसकी वेलोसिटी जो है वो इतनी हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही इतनी वेलोसिटी होती है, वो अचानक से कुछ देखता है, ब्रेक लगाता है, ठीक है। अब वो बोलता है कि इतने टाइम बाद में, है ना, कोई भी एक्सेलेरेशन जो है
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और इतने टाइम बाद में वो ब्रेक लगाता है तो फिर आप उसकी वो वाली जब वो टाइम जब ब्रेक लगा रहा होगा तब उसकी वो वेलोसिटी आप फाइंड करोगे, फिर उसके बाद में आप ये वाली इक्वेशंस आप अप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस में करवाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, ए कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एंड ड्राइवर सी ए काउ एंड ही अप्लाई ब्रेक विद डिएक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन फाइंड इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब कार चल रही थी, कितनी से चल रही थी, 40 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी इनिशियली, और कांस्टेंट वेलोसिटी थी, मतलब इनिशियली एक्सेलरेशन इसका क्या चल रहा था, जीरो। अचानक से वो क्या देखता है, काऊ को देखता है और ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने पर उसको जो डी एक्सेलरेशन मिलता है वो कितना मिलता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलता है। तो वो कितनी, मतलब वो कितनी देर बाद में उसकी, मतलब कितनी देर बाद में रुक जाएगा, ठीक है, और वो कितना जो है वो ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, ठीक है, एंड बिफोर द स्टॉपिंग। तो हमें क्या फाइंड करनी थी, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर एस इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, यू स्क्वायर अपॉन 2a। यू कितना है, 40, ठीक है, सो 40 इंटू 40 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू 10, तो कितना हो गया ये 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80 मीटर, ठीक है। तो कितना चलकर ये रुक जाएगी, कार कितनी चलकर रुक जाएगी, 80 मीटर चलकर ये रुक जाएगी। कितनी देर बाद में रुक जाएगी, कितनी देर बाद में ये रुक जाएगी, तो बहुत सिंपल है। अब वही v इक्वल टू यू प्लस 80 जब आप अप्लाई करोगे तो v तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, u कितना है 40, और a यहाँ पर डी एक्सेलेशन के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा माइनस साइन, माइनस कितना है -10t, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सो टी इक्वल टू कितनी देर बाद में ये कार रुक जाएगी, 40 डिवाइड बाई 10, मतलब 4 सेकंड बाद में ये कार रुक जाएगी। 4 सेकंड के अंदर अंदर कार रुक जाएगी, 4 सेकंड के अंदर अंदर कार रुक जाएगी, 4 सेकंड के अंदर अंदर कार रुक जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, 80 मीटर ये डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़। अच्छा, देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल्स इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। कोई पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, एंड इट कम्स इन रेस्ट विद यूनिफॉर्म डी एक्सेलेरेशन, और ये मतलब ब्रेक लगाता है, ठीक है, मतलब अपनी स्पीड को कम करता है, और डी एक्सेलेरेशन इसको कितना कोई यूनिफॉर्म डी एक्सेलेरेशन मिलता है, और बोल रहा है कि 3 सेकंड के अंदर अंदर वो रेस्ट में आ जाता है, रुक जाता है, देन फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू हम जनरली क्या यूज करते हैं, यूटी प्लस, हम यूज करते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को क्यों यूज करूंगा भाई, मैं इस इक्वेशन को क्यों यूज करूंगा, मैं, क्योंकि मुझे अब एक ए तो है ही नहीं ना मेरे पास में, जब मेरे पास में ए है ही नहीं, तो लेकिन एक बात अपन जानते हैं, ये एक और मैंने आपको अभी मैंने बताया था, मेरे पीछे एक इक्वेशन और होती है, एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर होती है ना, ये भी तो अपन जानते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे प्यार बच्चों, एक मेरे प्यार है ना, एक बात बतानी है कि जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो, मतलब रेस्ट में आ गया, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये रेस्ट में आ गया। अब ये रेस्ट में आ गया तो ये तो क्या है, जीरो ना, ये रेस्ट में आ गया तो ये क्या है, जीरो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसको बहुत इजी तरीके से इसको सोल्व करने वाला हूँ। तो अभी मेरे लिए इक्वेशन क्या बन गई, माइनस हाफ एटी स्क्वायर, अभी ये क्या बन गई, माइनस हाफ एटी स्क्वायर बन गई ना, ठीक है। ये जो मैंने मेरी जो सीक्रेट इक्वेशन है मैंने आपको बताई हुई है, मेरी राज की समीकरण है सीक्रेट इक्वेशन, मैं उन्हीं को अप्लाई करने वाला हूँ। देखिए ये मेरी इनिशियल, अच्छा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जब है ना, जब ये रुक जाएगा तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैं ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास में डी एक्सेलेरेशन नहीं था भाई, मेरे पास में डी एक्सेलेरेशन नहीं था, या तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, फिर मेरे को इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। मैं दोनों से आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि मैं ये वाली इक्वेशन भी जानता हूँ, मेरी सीक्रेट इक्वेशन थी, एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, वी जीरो जाता है तो हम लिखते हैं माइनस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। ये सीक्रेट क्यों है, अब सीक्रेट का मतलब है कि मैं हमेशा एस इक्वल टू हाफ वी टी या यू टी इस तरीके से मैं इसको यूज कर लेता हूँ, हाफ एटी यू टी, है ना, हाफ वी टी यू टी की इस टर्म में। अच्छा एक बात बताओ, वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस एटी होता है, ओके। अब बताओ v क्या हो गया, जीरो हो गया ना, v क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा डी एक्सेलेरेशन के लिए माइनस होगा, डी एक्सेलेरेशन के लिए माइनस होगा। अब मेरे प्यार बच्चों एटी इक्वल टू माइनस एटी इक्वल टू मेरे लिए क्या बन गया, माइनस यू, ठीक है, माइनस एटी इक्वल टू क्या बन गया, माइनस यू, ठीक है। तो ये बताइए, अच्छा ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एटी इक्वल टू क्या बन गया, यू बन गया। अच्छा एटी एटी की वैल्यू पुट करो, एटी है ना, तो ये कितना हो जाता है, एस इक्वल टू माइनस हाफ यू टी बन गया ना,
ठीक है। अब डिस्टेंस को अपन नेगेटिव लेंगे नहीं, तो यहाँ पर मैंने इसको एस इक्वल टू मैंने क्या लिखा हाफ यू। मेरे प्यारे बच्चों कितना है देखो, यू कितना है 10, कितनी देर में रुका 3 में, तो 5, तो एस इक्वल टू कितना आ गया 15 मीटर। खत्म। कहने का मतलब है कि मैंने आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली ही लिखाई हुई थी, याद है क्या? मैंने ये लिखाया बता कि एस इक्वल टू, या तो आप, है ना, जब ए नहीं दिया हुआ होता है तो एस इक्वल टू आप क्या कैसे फाइंड कर सकते हो, एस इक्वल टू हाफ, या तो आप वीटी लगा दो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक जीरो होता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक जीरो होता है, या हाफ आप क्या लगा दो, यूटी लगा दो। दोनों में से अगर एक भी जीरो होता है, दोनों में से ध्यान रखना ये तभी लगती है जब दोनों में से कोई एक भी जीरो होता है। अगर वी जीरो होता है, वी अगर जीरो होता है तो आप डायरेक्ट लगाओ हाफ यूटी, ठीक है, और अगर यू जीरो होता है, अगर यू जीरो होता है तो आप लगाओ हाफ वीटी, ठीक है। ये मेरी स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताई हुई है, वह समझाई हुई क्वेश्चंस ऑफ द मोशन के अंदर, ओके। तो फिर बाद में मुझे कहना नहीं, ठीक है। चलो v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब है ना पूरे पूरे मेथड से इसको मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, v क्या हो जाएगा 0, v इक्वल टू क्या हो गया 0, u इनिशियली इसका कितना दिया था 10, ठीक है, प्लस में a लिख रहा हूँ अभी, t कितना है 3 सेकेंड, t कितना है 3 सेकेंड। अच्छा, ये इधर जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों a इक्वल टू कितना आ जाएगा -10/3, ये इसका क्या आ गया, डी एक्सेलेशन आ गया, ठीक है। अब वो कितना है ना डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, s इक्वल टू आप लगाओगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं ये लगाऊंगा। अच्छा, एस इक्वल टू यू कितना है, यू कितना है 10, कितने में देर में रुक रहा है, 3 सेकेंड में रुक रहा है, ठीक है। अब ये ए क्या है -10/3 है ना, तो मैं माइनस यूज कर रहा हूँ, माइनस हाफ इंटू 10/3, ओके, 3 स्क्वायर दैट इज 9, ठीक है, 3 मतलब 3 सेकेंड में रुकना है तो 3 स्क्वायर दैट 9, तो ये 3 3 जा हो गया 9 हो गया, और 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया, 5 3 जा 15, और ये कितना हो गया 30, 30 माइनस 15, तो बताओ कितना आएगा, 15 मीटर ही आएगा। तो इतना आप इतना लॉन्ग प्रोसेस जा रहे हो, पहले आप डी एक्सेलेरेशन फाइंड कर रहे हो, फिर आप इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हो, और मैं क्या लगा रहा हूँ एस इक्वल टू हाफ यूटी, मैं क्या लगा रहा हूँ एस इक्वल टू हाफ यूटी, खत्म, ओके। ये ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा, नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग, कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से इनिशियल वेलोसिटी एंड स्टॉप ड्यू टू यूनिफॉर्म डी एक्सेलेरेशन, और वही यूनिफॉर्म डी एक्सेलेरेशन लगाया जा रहा है, और ये रुक जाता है, कितना चलकर रुक जाता है 2 सेंटीमीटर चलकर रुक जाता है। ये बोल रहा है कि इफ दिस पार्टिकल मूव्स विद 20 मीटर पर सेकंड, अगर वो पार्टिकल जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव करता है, ठीक है, अगर वो मूव करें इनिशियल वेलोसिटी अगर उसकी 20 मीटर पर सेकंड हो, तो फिर उसी यूनिफॉर्म डी एक्सेलेरेशन के लिए वो कितना ट्रेवल करेगा, हाउ मच ट्रेवल, ठीक है, कितना ट्रेवल करेगा, मतलब उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए सेम टू सेम है, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2s होता है ना, ठीक है। तो सिंपल है कि यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जीरो, और ए के लिए नेगेटिव हो जाएगा, तो सिंपल है, ये क्या बन जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू 2s बन जाएगा, ओके। और u जो है यू स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एस के, बोला है कि इसने यूनिफॉर्म डी एक्सेलेरेशन है, यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एस हो गया, तो सिंपल वही लगा दो u1 स्क्वायर डिवाइड बाई u2 स्क्वायर इक्वल टू s1 डिवाइड बाई s2, ठीक है। तो ये क्या पूछा है इसने, s2 पूछा है, s2 पूछा है, तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, या फिर आप वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। मैं अगर इसको अरेंज करूँ तो ये हो जाएगा कितना, ये पूरा इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा u2 स्क्वायर डिवाइड बाई u1 स्क्वायर इंटू s1, ओके। और ये u2 कितना था 20, अच्छा 20 इंटू 20 लिख देता हूँ, और u1 कितना था 10, तो ये हो गया 10 इंटू 10, और कितना चल रहा था ये 2 सेंटीमीटर, तो कितना चला 2 सेंटीमीटर, ओके। तो मैंने लिखा इसको, ये 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिए इसके, ओके। और ये 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, मतलब 8 मीटर, ठीक है। कितना चलेगा, और सॉरी 8 सेंटीमीटर चलेगा, और कितना चलेगा ये 8 सेंटीमीटर, अगर 20 मीटर पर सेकंड अगर इसकी स्पीड होती, तो ये कितना चलता 8 सेंटीमीटर ये चलता, ठीक है। और पूछे कि ये कितना एक्स्ट्रा चल सकता है, कितना एक्स्ट्रा चल सकता था अगर 20 मीटर स्पीड कर दूं, तो पहले कितना चल रहा था, पहले कितना चल रहा था 2 सेंटीमीटर चल रहा था, ठीक है। अब कितना चला 8 सेंटीमीटर, तो कितना एक्स्ट्रा चल गया 6 सेंटीमीटर। इस तरीके की भी क्वेश्चन अपन को जनरली मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, फिर आगे बाकी के जो भी इसके रिटार्डेशन के, क्योंकि अब चल रहा है ये रिटार्डेशन स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला, तो अपन जानते हैं कि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। मैं आगे और न्यूमेरिकल्स इसी पर बेस करवाने वाला हूँ, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आगे मैं कल करवा दूंगा, ओके। चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, ओके।
नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इफ ए कार कम्स इन रेस्ट, एक कार है जो कि रेस्ट में आ जाती है आफ्टर ट्रेवल 10 मीटर, 10 मीटर ट्रेवल करके, ठीक है, इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंदर अंदर, ठीक है, वो 10 मीटर ट्रेवल करती है, ठीक, और वो किसकी वजह से आती है, व्हेन यूनिफॉर्म ब्रेक्स इज अप्लाइड, वो यूनिफॉर्म ब्रेक्स अप्लाई करते हैं या यूनिफॉर्म डीएक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन इसको मिलता है। बोल रहा है कि नेक्स्ट डे दिस कार, नेक्स्ट डे वही कार स्टॉप हो जाती है कितने में, 3 सेकेंड में, फॉर सेम ब्रेक्स, देन डिटरमाइन इट्स ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर, अच्छा नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो दो तरीके होते हैं, दो तरीके क्या होते हैं, मैं एक तरीका ये बता रहा हूँ, वो तुम लोग करना, बाकी मैं तो मेरा वाला तरीका यूज करूंगा भाई, ठीक है, ध्यान से समझो। तरीका क्या है, अपन जानते हैं एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ओके। या तो आप क्या करो, इसमें इक्वेशंस बनाओ। क्या इक्वेशन बनाओगे, जैसे मान लीजिए कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर, यू कितने में, 3 में, है ना, स्टार्टिंग, अच्छा स्टार्टिंग में तो 2 सेकेंड था ना, 2 सेकेंड था स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग वाला जो टाइम था वो कितना था, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वो कितनी ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी कितना है, टू, टू का स्क्वायर कितना करो, 4, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 ए हो गया, 10 = 2u प्लस 2a हो गया, ओके, ये हो गया, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन, आपको वो s फाइंड करनी है ना, s फाइंड करनी है, कितने में चला, तो s इक्वल टू, फिर आप लगाओगे s इक्वल टू वही 2u, अच्छा सॉरी 2u क्यों होगा, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ut ना, ut, ठीक है, तो ut, t कितना 3, तो आप लगाओगे 3u, फिर आप करोगे इसको प्लस 3u, फिर आप इसको क्या करोगे, प्लस, ठीक है, फिर हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी कितना हो गया 9, तो ये 4.5 ए हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ओके। जब अपनी आप इक्वेशन बनाओगे वैल्यू पुट करने के बाद में, तो ये हो जाएगा 4.5 ए हो जाएगा। अच्छा, अब ये कैसे सोल्व करोगे भाई, ये तो मुश्किलात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आप क्या निकालो भाई, ए निकालो, ए अपन यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा कर सकते हैं। अच्छा, वी देखो जीरो हो जाएगा, वी जीरो हो जाएगा, एस इसने कितना चला, ठीक है, कितने टाइम में चला, अच्छा वो हमारे पास में गिवन नहीं है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ तो वो भी नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम अप्लाई कर, है ना, नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन ही आप याद क्यों रखते हो, ये इक्वेशन ही आप याद क्यों रखते हो, ठीक है। आप मेरी वाली सीक्रेट इक्वेशन भी तो याद रखो, वो भी तो काम की चीज है, एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, भाई ये भी तो याद रख सकते हो ना आप। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जब आप ये भी याद रख सकते हो, और अपन जानते हैं कि जब इसकी वेलोसिटी, है ना, जीरो हो जाएगी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और ये जीरो हो जाएगी, तो एस जो है वो किसके इक्वल हो गया, हाफ एटी स्क्वायर के, मैंने नेगेटिव साइन को हटाया, मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, खत्म, ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ये लो, एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब S1 डिवाइड बाई S2 इक्वल टू T1 स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर, ओके, S1 डिवाइड बाई S2 इक्वल टू T1 स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर, S1 कितना दिया था आपको, 10 मीटर, है ना, 10 मीटर, ठीक है, S2 इसमें पूछा कि अब आगे कितना रुक जाएगा नेक्स्ट डे में, T1 जब ये 10 मीटर चलता है कितने में चलता है, 2 सेकेंड में, तो 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4, ठीक है, नेक्स्ट कितना था, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, तो टू टू जा, अच्छा ये हो गया ना, ये S2 पूछा हमें, यहाँ पे कैंसिल, 2 2 जा 4, और ये 2 5 जा 10, ठीक है, कट गया यहाँ पर, और ये हो गया 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 डिवाइड बाई 2, S2, मेरे प्यार बच्चों, S2 कितना आएगा, 45 डिवाइड बाई 2 मीटर, इतना चलेगा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे इतना चलेगा 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में ये इतना ही चलेगा, ठीक है। अब आप यहीं पर फंस गए भाई, आप यहीं पर फंस गए, आपको यू निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, भाई इतना करने की कहाँ जरूरत है, मेरी सीक्रेट इक्वेशन आप याद रखो, सीक्रेट इक्वेशन मैंने कितनी सीक्रेट इक्वेशन बताई हुई है, एक मैंने बताई है, मेरी में से ऐसे मान लो कि थर्ड, है ना, 3 इक्वेशंस होती है, एक तो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, एक होती है वी स्क्वायर इक्वल टू 2 वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस होती है, ये आप जानते हो,
ठीक है? इसके अलावा जो ये इक्वेशंस है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ सीक्रेट इक्वेशन S इक्वल टू VT माइनस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू हाफ VT, हाफ UT, ये मैंने आपको यूज़ करना सिखा दिया भाई। अभी मैंने है ना कुछ न्यूमेरिकल्स करके बताया है आपको। तो देखो यहाँ से इस इक्वेशन से ये कितना ईज़िली तरीके से ये सोल्व हो गया। अदरवाइज़ आपको पूरा सोल्व कर सकते हो, ठीक है? आप पूरा सोल्व करिएगा इन इक्वेशन से U, A वगैरह ये सब फाइंड करके और फिर आप इनको अप्लाई करो, ठीक है? तो ये आई थिंक ये हो जाएगा, ठीक है? बाकी तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट आगे अपन मैं और क्वेश्चंस केवल कल और मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं इसी रिटार्डेशन के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है, जो नीट एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।